जो लोग ये सोचते हैं कि गोपाल मिश्रा मारा गया, गोपाल मिश्रा नहीं मारा गया है, सनातन धर्म को मारा गया है। वो जगह था ना, उसको मारा गया। कमलेश तिवारी मारा गया, वो भी जगे हुए थे, उनको गला रेत करके मारा गया। चाहे चंदन गुप्ता मारा गया, तो वो नहीं मारा गया, सनातन धर्म को मारा जा रहा है। यहाँ के लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को डराया जा रहा है। वो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, अल्पसंख्यक डिफाइन नहीं किया जाता है। लेकिन मुट्ठी भर लोग आए थे पहले, चाहे वो मंगोल हो, चाहे तुर्किस्तान वाले हैं, चाहे कोई भी है। इन लोगों का इतिहास तो सबको पता है। पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, चाहे शिवाजी के साथ क्या हुआ, महाराणा प्रताप के साथ क्या हुआ, सब लोग को कैसे दबाया गया। और यही हिंदू ही कन्वर्ट हुए। औरंगजेब आया, कितने मंदिरों को तोड़वाया। धर्म स्थल जो अपने रहे हैं, मंदिर रहे हैं, सबको तोड़वा दिया। अभी ज्ञानवापी वाला मुद्दा चल रहा है। चाहे मथुरा काशी की बात हो रही है, अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया है, लेकिन यही यहाँ के सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले जितने भी लोग हैं, जिनको ये गद्दी दे दी गई है। और भारत में ये है कि जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कानून नहीं बन रहा है। तो भाई देखो, गरीबी तो कांग्रेसियों की ही देन रही है। गरीबी भाई अपना घर भरे हैं, सब इतिहास रहा है। परिवारवाद, जातिवाद की राजनीति हमेशा चलती रही है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति हमेशा चलती रही है, चाहे वो अंग्रेज करे हों, चाहे वो मुगल करे हों। और उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेसियों ने किया। तो यहाँ के नेता भी उसी रंग में रंगे हुए हैं। जो भी नेता आता है, वो भी जो टिकट लेता है, तो करोड़ों रुपए टिकट के नाम पे जो है पैसा लिया जाता है। और वह क्षेत्र का क्या विकास करेगा, अपना क्या विकास करेगा, मतलब अपना विकास करेगा, क्षेत्र का क्या विकास करेगा, लोगों का क्या विकास करेगा। ये सब माइंड मेकअप करे हुए हैं कि देश विरोधी तत्वों के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जिन देश को बर्बाद करना है, इकोसिस्टम का हिस्सा है ये, डीप स्टेट कहा जाता है। और भारत पे नज़र है, गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, जिसमें यहाँ पे तमामों संगठन काम कर रहे हैं। दारुल उलेमा या दारुल ये देवबंद, और इस्लामिक संगठन की बात करी जाए, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ISI, तमामों संगठन हैं, PFI। तो ये भारत देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। और आने वाले कुछ वर्षों में भारत भी इस्लामिक देश बन जाएगा। यहाँ के नेता सब लिबरल हैं, क्योंकि अपने यहाँ मैकनीज में है नहीं। इमाम बुखारी वहाँ से फतवा देता है तो छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का हावी हो जाते हैं और कत्लेआम करने के लिए। और हैदराबाद वाला कहता है कि 15 मिनट के पुलिस हटा दो, तो हिंदुओं को सिखा देंगे कि कैसे क्या करना है। और पुलिस से ज़्यादा अब इन लोगों के पास हथियार आ चुका है। धीरे धीरे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को भी जागृत होना पड़ेगा। अपने शीर्ष नेतृत्व जो भी इस समय कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अब कानून बनाइए। संविधान पूरी तरह से जो बना था, अम्बेडकर साहब ने बनाया था 1954 तक, तो ठीक था। उसके बाद से उसको पूरा जो है शरीयत में कन्वर्ट किया गया। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि चैरिटी सब वफाक एक्ट मतलब वो किया गया 1954 में। फिर उसको मजबूती दिया इंदिरा ने भी, सेकुलरिज्म, और जो पंथ निरपेक्ष था धर्मनिरपेक्ष कर दिया। ऐसी बात करी जाए 1985 में राजीव गांधी ने भी जो है उसको मजबूत किया। और 1991 में व्यवस्थित एक्ट आया, और 1992 में माइनॉरिटी कमीशंस आया, अल्पसंख्यक आयोग। नरसिम्हा राव जब PM थे तो असीमित शक्तियाँ दे दी गई वह वोट को, वफाक वोट को, जो कि किसी माननीय लोगों के ऊपर भी ज़मीन के ऊपर नज़र पड़ जाए, चाहे किसी भी गरीब की ज़मीन पर नज़र पड़ जाए, तो वफाक वोट की हो जाएगी। तो ऑलरेडी देखा जाए
वह बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ ज़मीन है और 5 लाख एकड़ ज़मीन तो 2014 के पहले थी। ये इतना तेज़ी से मल्टीप्लाई हुआ, इधर दुगना हो गया। वही बात करी जाए 2004 में भी बल मिला, 2006 में भी बल मिला, और बल ये मिला विदेशी चंदा को लेकर के 2010 में FCRA कानून बना, जो कि खाड़ी देशों से पैसा आता है, नहीं 57 मुल्कों से इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, धर्मांतरण के लिए, जिहाद के लिए। बहुत से विश्लेषण हैं जो कि किया जा चुका है, इस पे चर्चा होगी आगे भी। JPC में मुद्दा गया है वक्फ बोर्ड को लेकर के। अब फिर जो है 1912 में विशेष शिक्षा और विशेष स्कूल की बात करी जाए, जिसकी वजह से अपनी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उन लोगों को कहाँ ढकेला जाए, ऐसी शिक्षा दी जा रही। गुरुकुल शिक्षा तो ख़त्म हो गई है, इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। और मनमोहन जी की सरकार में जो अनुच्छेद 40 दिया गया, पूरा पावर दे दिया गया इस्लामीकरण का, तो भारत इस्लामिक कंट्री बनेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए अब इसको सलूशन मैं बता रहा हूँ, संविधान में संशोधन करें, पूरा जो है जो 1950 के पहले के जितने भी कानून हैं अंग्रेज़ों के, उसको ख़त्म करें। और बात करी जाए तो 1950 के बाद जितने भी कांग्रेस ने संशोधन करे हैं उसको ख़त्म करें, तभी देश बच पाएगा, तभी हिंदू राष्ट्र और मानवता और की बात कर सकते हैं। शिक्षा की बात करी जाए, गुरुकुल शिक्षा को वापस लेके आया जाए। बाकी तो चंद्रयान पे हम लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ कहाँ नहीं, ब्रह्मोस्त्र बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। नया संसद भवन वही बन गया, लेकिन दवा नहीं बदली गई, कानून नहीं बदला गया, तो इसको बदलने की ज़रूरत है।